अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक ऐसा चार्जर दिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है चार्जर, ये एक सोलर चार्जर है, यानी कि सोलर प्लेट वाला चार्जर है कि इस चार्जर के ज़रिए आप कैसे अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि ये कितने वोल्ट देता है, कितने एम्पेयर देता है, कितनी देर में मोबाइल को चार्ज करता है। तो आज मैं इसके तमाम स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आपके लिए बेस्ट भी है या नहीं, ये कितने मोबाइल चार्ज कर सकता है और इसके साथ कौन सा मोबाइल चार्ज हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है या सादा नोकिया वाले। तो ये भी हम इसके साथ चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, ये है हमारा सोगो का सोलर पैनल जो कि मोबाइल चार्जिंग के लिए है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 6 वोल्ट 3 वाट, यानी कि ये मैक्सिमम 6 वोल्ट और 3 वाट का है। और वायर की जो इसकी लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। इसकी मुकम्मल जो ये वाली जो तार है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाली जो तार है इसकी कम से कम 50 सेंटीमीटर की है। सोलर सेल जो इसके अंदर लगे हुए हैं, ये जो नीले नीले आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सेल हैं इसके अंदर पॉली लगे हुए हैं। और एक इसकी ख़ास बात ये वाटरप्रूफ है, इसको पानी में या बारिश वगैरह आए, अगर आपने कहीं बाहर इसको रखा है चार्जिंग मोबाइल करने के लिए तो वाटरप्रूफ भी है। एप्लीकेशन जो रेंज है चेंज 5 वोल्ट मोबाइल लिखा है, लेकिन ये गलत है। चार्ज 5 वोल्ट मोबाइल, यानी कि 5 वोल्ट के मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। तो बहुत ही शानदार ये मुझे लग रहा है सोगो का। तो पहले हम इसे खोलेंगे, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। अगर ये पास हो गया तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर बाय करें। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो लीजिए जी, ओपन कर लिया। उसके बाद बॉक्स में देख लेते हैं तो बॉक्स खाली है, कुछ भी नहीं है। इसको हम साइड पर कर देते हैं। उसके बाद तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं ये आपका सोलर पैनल आ चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और अब हम इसको चेक करते हैं इसके साथ क्या है। ये देखें आप, ये इसके अंदर जो है पॉली सेल लगे हुए हैं मुकम्मल। टोटल देखते हैं कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका टोटल जो है जी 12 सेल लगे हुए हैं। टोटल पॉली 12 सेल। उसके बाद टोटल ये वाटरप्रूफ है, टोटल वेदर सील्ड है और कहीं से भी पानी नहीं जा सकता। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोगो कंपनी का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद पावर लिखी हुई है 3 वाट है। उसके बाद रेटेड वोल्टेज लिखे हैं 6 वोल्ट हैं। रेटेड करंट लिखा हुआ है 0.5 एम्पेयर, यानी कि ये 500 मिली एम्पेयर का है। और मेड इन चाइना का बना हुआ है। 500 मिली एम्पेयर तो बहुत कम है चार्जिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। उसके बाद इसके साथ आप देख सकते हैं ये 50 सेंटीमीटर की वायर लगी हुई है और उसके साथ एक चार्जिंग विद यूएसबी का कनेक्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक एलईडी लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये एक एलईडी लगी हुई है। इस एलईडी से पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है या नहीं। उसके बाद ये इसका यूएसबी जैक है जहाँ से आप मोबाइल को चार्जिंग करेंगे। तो उसके बाद इसके साथ एक केबल आती है, आप देख सकते हैं केबल है, ये मल्टी केबल है। इस केबल का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये एक मोटी पिन है। उसके बाद ये एंड्रॉयड है माइक्रो यूएसबी। उसके बाद ये एक सैमसंग की केबल भी है जो पुराने सेटों की आती थी। उसके बाद ब्रिक पिन जो है चार्जिंग नोकिया मोबाइल वाली वो भी है, N70 लीड भी जिसे कहते हैं। उसके बाद V3 जैक वाली भी है। तो यानी कि हर किस्म का मोबाइल की चार्जिंग लीड इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो उसके बाद आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर और उसके बाद हम सूरज के अंदर से चला के चेक करेंगे मोबाइल को चार्ज भी करता है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं धूप के अंदर। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी ये लेग्स हैं इसको खोल लेते हैं। उसके बाद इसको सूरज की तरफ इसका मुँह कर देंगे। तो इस तरह आपने दोस्तों इसको रख देना है। उसके बाद इसकी एलईडी चेक करते हैं कि ग्लो हुई है कि नहीं। तो जो एलईडी है वो ग्लो होना शुरू हो गई है। उसके बाद मेरे पास आप देख सकते हैं एक मैंने ये दस्ती टेस्टर बनाया हुआ है मोबाइल के चार्जर वगैरह को टेस्ट करने का, मीटर लगाकर ये वोल्ट और एमीटर से। तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी कि कैसे आपने घर में ख़ुद बनाना है एक मोबाइल चार्जर टेस्टर। तो इसके ज़रिए हम टेस्ट करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं।
तो इसके ज़रिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। तो मैं दोस्तों इसको इस तरह लगाऊंगा, जो ये USB है इसको यहाँ से निकाल लूँगा, इसकी जो USB है पहले इसके अंदर लगा दूँगा, जिससे हम चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इसके आप वोल्ट दे सकते हैं 5.2 वोल्ट आ रहे हैं और 0.3 एम्पेयर अभी ये कंज्यूम कर रहा है जो हमारा मीटर है। उसके बाद इसकी LED भी ग्लो हो गई है। तो उसके बाद अब हम इसकी ये केबल से पहले चेक करेंगे। इस केबल को मैं इसके USB में लगा दूँगा और उसके बाद फिर हम इससे मोबाइल चार्ज करेंगे। तो अब मैं इसके साथ मोबाइल चार्ज करता हूँ और चेक करते हैं फिर। तो लीजिए जी, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया है हमारा। मैं आपको थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल चार्ज होता आपको नज़र आ रहा होगा। तो 16% भी बैटरी है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। और अभी बादल आए हुए हैं, इसलिए वोल्ट जो हैं 4.7 वोल्ट हो चुके हैं। और जो हमारे एम्पेयर हैं अभी 0.18 एम्पेयर 0.19 एम्पेयर मोबाइल ले रहा है। जैसे धूप आएगी फ़ौरन हमारे एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे। तो लीजिए, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है आप देख सकते हैं इसके वोल्ट जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं। धूप तेज़ होने की वजह से अब इसके जो वोल्ट हैं 5.2 हो गए हैं और जो एम्पेयर हैं 0.45 हो गए हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन चार्ट पे लिखा होता है 0.50 एम्पेयर तक ही मैक्सिमम देगा, तो ये 0.50 एम्पेयर तक ही दे रहा है। और ये मेरे एंड्रॉयड मोबाइल को भी चार्ज करवा रहा है, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं करवाएगा, इतनी स्पीड से नहीं चार्जिंग करवाएगा जितना आपका मोबाइल का चार्जर जो है वो करवाता है। लेकिन ये इमरजेंसी के तौर पे देखा जाए तो इमरजेंसी के तौर पे आपके काम आ सकता है थोड़ा सा मोबाइल चार्ज करने के लिए। आप चाहें तो दोस्तों इसके साथ एंड्रॉयड की जगह दूसरा मोबाइल चार्ज करें ताकि वो उससे ज़्यादा जल्दी चार्जिंग हो। उसके बाद मैं अब ये केबल हटा के कई और केबल लगा कर चेक करता हूँ कि आया किसी और केबल पर भी एम्पेयर का फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो मैंने जो ये जेन्युइन केबल है, ये उसके बाद जो मैंने ये इसकी जेन्युइन केबल है निकाल दी है। उसके बाद मैं एक अलहदा कॉपर की केबल इस्तेमाल करूँगा। तो चार्जिंग पे लगा दी है। उसके बाद आप एम्पेयर दे सकते हैं, इसके 0.45 भी एम्पेयर है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मैं निकालता हूँ आप देख सकते हैं एम्पेयर 0 हो जाते हैं। जैसे ही मैं लगाता हूँ एम्पेयर इसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ देर वेट करते हैं और देखते हैं हमारा मोबाइल चार्ज होता है या नहीं। तो दोस्तों कुछ देर के बाद मैं चेक कर रहा हूँ, तो अभी हमारी बैटरी जो है 1% भी इससे चार्ज ही नहीं हुई। ये एंड्रॉयड मोबाइल को सही चार्ज नहीं करता। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। अगर आप इसके साथ कोई छोटा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई छोटा मोबाइल इसके साथ चार्ज करना चाहते हैं जो बटनों वाले होते हैं, तो वो उसको चार्ज कर देगा। लेकिन एंड्रॉयड के लिए ये बेहतर चीज़ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको ये चाइनीज़ सोलर पैनल चार्जर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो लेके आते रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।